अरे तुम किसी चीज पे तो टिक जाओ। अब किस पे ब्लेम डालोगे? ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है। तुमने ना सरफराज को टिकने दिया, ना साई सुदर्शन को टिकने दिया, ना करुण नायर को। अय्यर ने चलो खुद मना कर दिया था टेस्ट खेलने से। अभिमन्यु ईश्वरन पानी पिला पिला के वो अब इतना टूट चुका है कि उससे वहां पे भी रन नहीं बन रहे डोमेस्टिक में। ना ऋतुराज गायकवाड़ का कहीं नामो निशान है। स्पेशलिस्ट हैं कहां तुम्हारी टेस्ट टीम में? हमें तो ऐसा ही पिच चाहिए था। और ऐसी परफॉर्मेंस किसको चाहिए थी? जिसको गौतम से दोस्ती निभानी है वो ट्रांजिशन का रोना रोने लग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस टीम में बाकी सब कुछ ठीक है, हर्षित राणा जी की कमी खल रही है। तो दादा ने कसम से यही कहना था, ये चवड़ ने मांगी थी, जो पिच इसने मांगी हमने दे दी। पिछले 6 टेस्ट मैचों में से जो घर पे खेले हैं उसमें से 4 में हार, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 1 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। माइटी वेस्ट इंडीज को हमने हरा दिया अपने घर पे, माइटी बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ा। गोट कोच ने ये कारनामा अपने पिछले घर में अगर सिर्फ बात करें तो पिछले 6 टेस्ट मैचों में से 4 मैच हार लिए हैं। आखिरी बार ऐसा कौन सा कोच था जिसने ये कारनामा किया है? जॉन राइट एक कोच थे जिन्होंने आई थिंक 4 टेस्ट मैच घर पे हारे थे, लेकिन 24 टेस्ट मैचों में से। क्या इससे पहले घर पे टर्निंग ट्रैक नहीं बनते थे? बनते थे, लेकिन इतने मैचेस नहीं हारते थे। कहां दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम है? सोच में कोई मोच आई हुई है कि नहीं आई हुई है? सौरव गांगुली दादा ने कितनी बड़ी बात बोली है मैच खत्म होने के बाद। एक सजेशन दिया है सौरव गांगुली दादा ने, अच्छी पिचेस पर खेलो गौतम गंभीर, गुरु घंटाल जी, अच्छी पिचेस पर खेलो, भरोसा रखो शामी के ऊपर, भरोसा रखो बुमराह सिराज के ऊपर, अपने स्पिनर्स के ऊपर भरोसा रखो। ये दादा ने सजेशन दिया है। और टेस्ट मैच 3 दिन में नहीं 5 दिन खेलकर जीतो। अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया हार गया, ये दादा के शब्द हैं। लेकिन जो उन्होंने पिच की डिमांड करी वही पिच हम लोगों ने उनको दे दी, ये भी दादा ने कहा है। अब बात कर लेते हैं भाई लोगों पिच की जो किचकिच चल रही है, दोनों टीमों के लिए सेम था। हमारी तैयारी कहां है? प्रॉब्लम गिना के चले गए श्री गौतम गंभीर जी, गोट हमारे जो कोच हैं वो प्रॉब्लम गिना के चले गए, मीडिया को कह के चले गए आपको स्पिन अच्छी खेलनी आनी चाहिए। देखिए पिच में ऐसा कुछ नहीं था, टिम्बा ने भी अच्छा खेला है। अरे तो फिर हमारी तैयारी कहां है? हम लोग अच्छी पिचेस पर खेलते हैं भाई लोगों, और घटिया पिच हम फिर इंटरनेशनल मैच जब खेलते हैं उसमें हम घटिया पिच प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे हम पेले जाते हैं। सामने वाली जो टीम होती है वो टर्निंग ट्रैक वाली पिचेस पर तैयारी करके आती है। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं 200 डोमेस्टिक में, कोई 300 बना रहा है, कोई 100 बना रहा है, कोई बैक टू बैक 100 बना रहा है। अभी जुरेल 200 मार के आया बैक टू बैक, क्या हुआ? यहां पे 30-30 रनों के लाले पड़ गए। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ऐसी पिचेस देनी है तो ऐसी पिचेस पर ही तैयारी होनी चाहिए। और ऐसी पिचेस अगर नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उस पर इंडिया ए के मैचेस नहीं खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेल रहे हैं, तो फिर यहां ऐसी पिचेस क्यों दी जा रही हैं? या तो पिच के हिसाब से अपने बंदे तैयार कर लो, या बंदों के हिसाब से अपनी पिच तैयार कर लो। भाई अच्छी पिच दे लो। ट्रांजिशन है जी, ट्रांजिशन है जी। अगर ये रोना जिसने रोया कि नहीं नहीं देखिए ये तो बड़ा पेनफुल है, ट्रांजिशन है, ये साफ साफ गौतम गंभीर से दोस्ती निभाने वाली लाइन है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन सा ट्रांजिशन चल रहा था? वहां पे भी तो पेले गए ना। अरे बड़े बड़े धुरंधरों के रिकॉर्ड खराब हो गए, एवरेजेस खराब हो गई। चितेश्वर पुजारा ने कहा है ये जो ट्रांजिशन का जो रोना है ना, ये घर पे हारने से, इसको मैं नहीं मानता। हमारे जो प्लेयर हैं उनके फर्स्ट क्लास के जाके रिकॉर्ड चेक करो, सबकी इतनी इतनी अच्छी एवरेज है, सब ने अच्छे अच्छे रन लगा रखे हैं। लेकिन इस तरीके की घटिया पिच दे के तुम दूसरी टीम को अपने बराबर आके खड़ा कर लेते हो और वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेल जाते हैं। वो हार्मर 14-15 नंबर का जूता पहनने वाला आदमी, वो यार 8 आउट करके चला गया और हम यहां बेवकूफ़ों की तरह देखते रह गए। हमारी टीम को टेम्बा नाप के चला गया। श्री गौतम गंभीर जी सिर्फ बातें कर रहे हैं भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और कुछ भी नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे हारे, सीनियर प्लेयरों ने जिम्मेदारी नहीं ली। वहां तो रोहित शर्मा विराट कोहली ने गालियां खा ली थी, गौतम गंभीर के नाम की भी। सारे प्लेयरों ने घटिया खेला, लेकिन गालियां सिर्फ इन दोनों ने खाई। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे, वहां पे रोहित शर्मा कैप्टन की लंका लग गई और घर में भी लंका लग गई न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसको कैप्टनसी से हाथ धोना पड़ा, रिटायरमेंट लेनी पड़ी बाद में। विराट कोहली का भी करियर वहां पे खराब हो गया, 2 साल पहले वो बंदा भी रिटायर हो गया। खुद को कोई शर्म लिहाज है कि नहीं है कि मैं टेस्ट के लिए फिट नहीं हूं? अरे घर में हमने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर के अंडर उखाड़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड को
काश हरा देते। हमने बांग्लादेश को हराया है और हमने वेस्ट इंडीज को हराया है। इंग्लैंड में हम ड्रॉ करके आए हैं सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम हार गए, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम सीरीज तो नहीं जीत सकते। अब एक एक ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी अच्छा खेलेंगे तो, और वो भी गुवाहाटी में पता नहीं इन्होंने कैसी पिच प्रिपेयर करवाई होगी। सौरव गांगुली ने कहा ना, दादा ने कहा ना कि जब आप 4 दिन तक पानी ही नहीं दोगे पिच पे तो क्या उम्मीद करोगे फिर। और ये पानी देने से मना किसने किया? भाई साहब ने, गोट कोच ने। क्या सारी गलती गौतम गंभीर की ही है? नहीं, प्लेयरों की भी जिम्मेदारी है। पर इन प्लेयरों की तैयारियां करवाएगा कौन? मुझे एक बात बताओ भाई, हमारी टीम में स्पेशलिस्ट कहां हैं? क्यों आधा तीतर आधा बटेर लेके खिलवा रहे हैं? इतने सारे ऑलराउंडर की क्या जरूरत है? वो चेतेश्वर पुजारा, वो राहुल द्रविड़, वो वीवीएस लक्ष्मण, वो सौरव गांगुली, वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वो क्यों खेलते थे यार? मतलब ये फॉर्मेट को क्यों इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने रची? तैयारी करते थे वो इस तरीके की सिचुएशंस के लिए। आज इस टीम में मुझे एक बात बताओ, एक प्लेयर का ऐसा नाम बताओ जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही खेलता है। कौन है वो प्लेयर? क्या वो यशस्वी है? नहीं, तीनों फॉर्मेट के लिए खेल रहा है, खेला है इंडिया के लिए, अभी नहीं खेल रहा है लेकिन खेलता है। राहुल भी, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी। अब सारे प्लेयर उठा के देख लो, सब सारे फॉर्मेट खेलते हैं। वो स्पेशलिस्ट कहां हैं? ये स्पेशलिस्ट का जॉब है। गौतम गंभीर T20 वाला जो माइंडसेट है ना, उसको वनडे में और टेस्ट में दोनों में पेल रहा है, और उस चक्कर में टीम पेल रही है। पिछले 6 टेस्ट मैचों में से घर पे जो खेले हैं, अगर 4 हार आप लोगों के लिए नॉर्मल है तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये बर्बादी का एक पहला, कहते हैं ना, छोटा सा साइन है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा पता है? हमें श्रीलंका जाना है इस WTC साइकिल में, जो हमें उनके साथ मैच खेलना ना, टेस्ट मैच खेलना, टेस्ट सीरीज जो खेलनी है, हमें वो श्रीलंका में जाके खेलनी है इस बार। हमें अपने घर में नहीं खेला जा रहा है इस तरीके की पिचेस पे। अब तो हमने पूरी दुनिया को बता दिया, टर्निंग ट्रैक दो, हम पहले जाएंगे। किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके हमारे प्लेयर यहां से जाएंगे इतनी घटिया पिचेस पे खेल के, वहां अच्छी पिचेस पे फिर पहले जाएंगे। सामने वाली टीम तो प्रिपेयर होके आई थी इन पिचेस के लिए। साउथ अफ्रीका को आप देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, वो प्रिपेयर होके आए थे, उनको पता है हमें क्या देने वाले हैं। और हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? जाके हम फ्लैट विकेटों पे 100 मार रहे हैं, 150 मार रहे हैं, बना रहे हैं 400 रन। सामने वाली टीम 400 रन प्रैक्टिस मैचेस में चेज कर रही है, और यहां आके यहां 30 रन नहीं बन रहे। टिम्बा ने बताया है कि किस तरीके से मैं अपनी तैयारी करके आया हूं, किस तरीके से खेलना है ना। यहां पे टुल्लागिरी चल रही है। डिफेंस आपके पास सॉलिड इस वजह से नहीं है, वो रॉक सॉलिड डिफेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके पास कोई राहुल द्रविड़, कोई चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, कोई इस लेवल का कोई प्लेयर नहीं है। इन्हीं टर्निंग ट्रैक पे भाई रोहित शर्मा ने भी बड़े रन बनाए हुए हैं। अब यहां सारा का सारा भार जो है ले दे के वो आ जाता है KL राहुल के ऊपर। उसको वो ओपनर वाली जिम्मेदारी भी निभानी है, वो पुजारा वाली भी निभानी है, उसके ऊपर 3-4 रोल आके खड़े हो जाते हैं। बाकी आए गए बस, हाँ चेज होना चाहिए था, चेजेबल था, ये बोल के चले जाते हैं बाकी के बाकी। क्या लगता है भाई लोगों, गुवाहाटी में कैसा पिच मिलेगा? और क्या इस बात से तुम लोग सहमत हो कि अगर इस तरीके का टर्निंग ट्रैक देना है तो वैसी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी? और गौतम गंभीर का क्या सिर्फ यही काम है कि मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह दो नहीं आपको स्पिन खेलना आना चाहिए है? अरे भाई आना तो चाहिए है, लेकिन उस स्पिन आने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि ये स्पिन खेलने के काबिल नहीं है ये प्लेयर, एग्री करोगे भाई? निकालो इनको सबको बाहर, कर सकते हो ऐसा? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो स्पिन खेलने के काबिल हैं, तो फिर कोई बात नहीं, खिला के दिखाओ, जीतो फिर। और लगता है कि नहीं काबिल हैं, निकालो, दूसरे लेके आओ। इतने इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं डोमेस्टिक में। पर सवाल फिर वही आ जाएगा, वहां अच्छी पिचेस हैं, यहां आके उन्होंने भी हक देना है सबने। तो या तो पूरे सिस्टम में बदलाव लेके आ जाओ, नहीं तो फिर अच्छी पिचेस जैसे सौरव गांगुली दादा से ज्यादा क्रिकेट जानते हैं कि भाई हम सब। जब वो इंसान कह रहे हैं भाई अच्छी पिचेस पे खेल लो, मर लो, कर लो जो करना है, गालियां वहां सौरव गांगुली दादा खा रहे हैं कि उन्होंने पिच ऐसी दी है, इन्होंने मांगी है। मतलब सौरव गांगुली
अगर एबी क्रिक इन्फो को देखते होते ना तो दादा ने कसम से यही कहना था, ये चवड़ ने मांगी थी, जो पिच इसने मांगी हमने दे दी। थैंक यू भाई लोगों, धन्यवाद।